हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बेस्ट ऑडियो बुक्स में। दोस्तों, आज हम जो कहानी सुनने जा रहे हैं उसका नाम है द गिफ्ट ऑफ मैजाई। ये कहानी ओ हेनरी के द्वारा लिखी गई है और इसे 1905 में पब्लिश किया गया था। इस कहानी में एक हस्बैंड वाइफ है और अब हमें ये जानना इंटरेस्टिंग होगा कि वो किस तरह से बहुत कम पैसों में एक दूसरे के लिए क्रिसमस का गिफ्ट लाना चाहते हैं और इस दौरान उन्हें काफ़ी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। तो वो किस तरह से उन चैलेंजेस को पूरा करते हुए एक दूसरे के लिए बहुत वैल्यूएबल गिफ्ट लाएंगे। और जैसा कि इस कहानी का नाम है द गिफ्ट ऑफ मैजाई, तो थोड़ा सा पहले मैजाई के बारे में जान लेते हैं। मैजाई वो लोग थे जिन्होंने जब ईशा छोटे बच्चे थे तो उनके जन्मदिन पर गिफ्ट देने की परंपरा शुरू की थी। मैजाई एक बहुत बुद्धिमान लोगों का ग्रुप था, तो जाहिर सी बात है इनके जो गिफ्ट थे वो भी काफ़ी वाइज थे, बहुत बुद्धिमानी से भरे हुए थे। तो इस कहानी में अब ये जो दो लोग हैं एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, क्या इनके गिफ्ट भी उतने ही बुद्धिमानी से भरे हैं, ये जानने के लिए इस कहानी को शुरू करते हैं। $1 और 87 सेंट, बस इतने ही पैसे थे उस डेला के पास, जो उसने काफ़ी महीनों तक बचत करके इकट्ठा किए थे। क्योंकि उसके हस्बैंड जिम पहले $30 पर वीक कमाता था, लेकिन अब वो सिर्फ $20 पर वीक ही कमा पाता था और काफ़ी महंगाई में उसके लिए पैसे बचाना काफ़ी मुश्किल हो जाता था। तो अगले दिन क्रिसमस था और डेला जो है अपने हस्बैंड जिम को एक गिफ्ट देना चाहती थी और वो सोच रही थी कि $1 और 87 सेंट इसमें क्या आएगा। वो काफ़ी देर सोचती रही, लेकिन उसके दिमाग में कुछ नहीं आया, तो उसने रोना शुरू कर दिया। वो अपने बिस्तर पर पड़ी रो रही थी और इसी दौरान में उसके घर की हम एक झलक देखते हैं, जो $8 पर वीक के किराए के हिसाब से था। वहाँ पर एक छोटा सा लेटर बॉक्स था, जो कहने के लिए लेटर बॉक्स था, लेकिन उसमें मुश्किल से एक चिट्ठी ही आ पाती थी। और उस लेटर बॉक्स के ऊपर लिखा था मिस्टर जेम्स डिलिंघम यंग। वहाँ पर एक इलेक्ट्रिक बेल भी थी, लेकिन उसमें कोई साउंड नहीं थी। तो इस तरह का वो घर था। डेला अभी भी वहाँ पर बैठे रो रही थी और सोच रही थी कि मैं क्या करूँ। तभी वो खड़ी होती है और अपने विंडो के बाहर देखने लगती है। वहाँ पर उसका बाहर देखने में ज़्यादा कुछ इंटरेस्ट नहीं होता। तभी उसकी नज़र खिड़कियों के बीच में लगे शीशे पर जाती है। शीशे में जब वो स्वयं को देख रही होती है, तभी उसकी आँखों में एक चमक होती है, और लेकिन उसके चेहरे का जो रंग है वो एकदम उड़ गया होता है। ये जो चमक थी उसके अपने बालों को देखकर आई थी। जो जिम था उसको केवल अपनी 2 चीज़ों पर ही बहुत प्राउड था। एक तो थे डेला के बाल और दूसरे थे जिम की पास एक घड़ी जो उसके दादाजी ने दी थी। तो वो सोचता था कि यदि हमारे इस घर के आसपास कोई रानी रहती तो डेला जब भी अपने सिर धोती और सुखाती तो वो हमेशा ऐसी जगह खड़ी होती जहाँ से रानी उसे देख सके। तो रानी जो है वो उसके बालों को देख करके बहुत हैरान होती, क्योंकि उसके जो बाल हैं डेला के, वो उस क्वीन के जितने भी ज्वेलरी, जितने भी गिफ्ट्स हैं, उन सब से बहुत महंगे होते। और तभी वो सोचता है कि अगर उस घर में एक राजा भी रहता तो मेरी घड़ी को देख करके वो भी काफ़ी हैरान हो जाता, क्योंकि उसके पास भी इससे ज़्यादा कीमती चीज़ कुछ ना होती। ये सब बातें उस डेला के मन में चल रही थी। अब डेला अपने उन सुंदर बालों को खोलती है तो वो ब्राउन कलर के बाल जब नीचे गिरते हैं तो ऐसा लगता है जैसे मानो एक ब्राउन कलर का झरना बह रहा हो। वो कुछ देर सोचती है, फिर वो फटाफट से अपने बालों को बांधती है, एक ब्राउन कलर का कोट पहनती है, ब्राउन हैट लगाती है और फटाफट से नीचे आकर गली में चली जाती है। फिर वो एक ऐसी जगह पर रुकती है जहाँ पर एक साइन बोर्ड लग रहा था, उस पर लिख रहा था मिस सोफ्रोनी, जहाँ पर बालों की हर चीज़ मिलती है। जो डेला है वो फटाफट 2nd फ्लोर पर जाती है और वहाँ पर जाकर रुककर एक लंबी सांस लेती है। मिसेस सोफ्रोनी जो है अपनी बड़ी बड़ी
सफ़ेद आंखों से उसे देख रही होती है। तो डेला उनसे पूछती है, क्या तुम मेरे बाल खरीदोगी? तो मिसेस सॉफ्रोनी कहती हैं, हाँ मैं बाल खरीदती हूँ, लेकिन उससे पहले तुम अपनी टोपी उतारो जिससे मैं उन्हें देख सकूँ। तभी जब वो डेला बाल खोलती है तो वापस से वो ब्राउन कलर का वाटरफॉल नीचे आ जाता है। मिसेस सोफ्रोनी उसके बालों को थोड़ा हाथ लगाकर फील करती है, उनके वेट को, और फिर कहती है, $20, मैं इनके बदले तुम्हें $20 दूंगी। तो डेला बिना कुछ सोचे कहती है कि फटाफट मुझे दे दो। इसके बाद अगले 2 घंटे तक वो पूरे बाज़ार में एक दुकान से दूसरी दुकान तक जिम के लिए गिफ्ट के ढूंढने के लिए घूमती रहती है, और लास्ट में उसकी नज़र एक चेन पर जाती है जो बहुत ही प्योर एकदम सिंपल सी चेन होती है, और वो जो चेन है अपनी सिंप्लिसिटी के कारण ही बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। तो तभी उस डेला को जिम की उस घड़ी का याद आता है, तो वो सोचती है कि ये चेन उस घड़ी के लिए एकदम ठीक है। उसके बाद उसे याद आता है कि जब जो जिम है वो अपनी घड़ी को में से टाइम नहीं देख पाता क्योंकि उसके पास चेन नहीं थी, तो वो उस घड़ी को सिर्फ तभी निकालता है टाइम देखने के लिए जब उसके आसपास कोई नहीं होता। तो वो सोचती है कि अगर ये चेन उस घड़ी में लग जाएगी तो जिम जब चाहे तब टाइम देख सकता है। और उसके बाद वो उस चेन को $21 में ख़रीद कर उस चेन के साथ और अपने बचे हुए 87 सेंट्स के साथ फटाफट अपने घर आ जाती है। जब डेला घर पहुंचती है तो उसके बाद वो कुछ सोचना शुरू कर देती है और अपने उन बालों को काफ़ी देर तक ठीक करने की कोशिश करती है, और फिर वो सोचती है कि मैं तो आज ऐसी दिख रही हूँ जैसे मानो कोई स्कूल बॉय हो। तो वो सोचती है कि अगर जिम ने मुझे ऐसा देखा तो आज तो वो मुझे मार ही देगा, या फिर वो सोचेगा कि मैं एक ऐसी लड़की हूँ जो नाचती है और गाती है पैसों के लिए। लेकिन फिर वो सोचती है कि मैं उस $1.87 का कर भी क्या सकती थी, आखिर मुझे अपने पति को गिफ्ट देना था। इसके बाद डेला को पता है कि जिम कभी लेट नहीं आता है, तो वो फटाफट से अपना खाना वगैरह बना करके उस डोर की सीढ़ियों के पास बैठ जाती है। तो उसे फुटस्टेप की आवाज़ सुनाई देती है, और इस समय ये भगवान से सिर्फ़ और सिर्फ एक ही प्रे कर रही होती है कि हे भगवान, काश मैं जिम को अभी भी सुंदर लगूं। तभी दरवाज़ा खुलता है, जिम अंदर आता है। वो लगभग 22 साल का है और बेचारा, उसे अभी से अपने घर की जिम्मेदारियां निभानी होती हैं। उसे काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे एक नया कोट, ठंड से बचाने के लिए दस्ताने, लेकिन वो कुछ ख़रीद नहीं पाता है। जिम अंदर आता है और एकदम हैरान हो जाता है जब वो डेला को देखता है। उसके फेस पर जो एक्सप्रेशन होते हैं उसमें ना तो गुस्सा होता है, ना हैरानी होती है, और ना कुछ और। डेला उसके उस फेस के एक्सप्रेशन को बिल्कुल भी समझ नहीं पाती है। तो वो कहती है, जिम, मुझे ऐसे मत देखो, मैंने अपने बाल कटवा दिए और उन्हें बेच दिए क्योंकि मैं तुम्हें क्रिसमस पर एक गिफ्ट देना चाहती थी। ये तो मेरे बाल हैं, दोबारा से उग जाएंगे, तुम इसके बारे में ज़्यादा मत सोचो, और वैसे भी मेरे बाल काफ़ी जल्दी उगते हैं। आज क्रिसमस है जिम, तो तुम खुश हो जाओ। तुम्हें नहीं पता कि मैं तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा गिफ्ट लाई हूँ। तो जिम धीरे से कहता है, क्या तुमने अपने बाल कटवा लिए? और उसके बाद वो पूरे रूम में इधर उधर ढूंढने लग जाता है। तो वो डेला कहती है कि तुम्हें वो बाल नहीं मिलेंगे, मैं उसे बेच चुकी हूँ, और तुम्हारे लिए मैं क्रिसमस का जो गिफ्ट है वो ला चुकी हूँ। अब तुम मेरे साथ कुछ अच्छे रहो और खुश हो जाओ। इसके बाद जिम डेला के पास जाता है, उसके गले में अपनी बाहें डालता है और 10 सेकंड के लिए कुछ नहीं बोलता। फिर वो कहता है कि तुम्हें समझ आ जाएगा जब मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाऊंगा कि मेरे फेस पर वो एक्सप्रेशन क्या थे। वो अपने कोट में हाथ डालता है और कुछ पेपर में बंधी हुई चीज़ को निकाल के टेबल पर फेंक देता है, और डेला से कहता है, इसे देखो। तो डेला फटाफट से उस पेपर से उस चीज़ को निकालती है, तो वो एकदम हैरान हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। उस पेपर में जो गिफ्ट था वो थे कॉम्ब्स। ये वो कॉम्ब थे जो डेला ने एक बार एक दुकान की खिड़की में से देखे थे, और वो इतने सुंदर थे, उस पर ज्वेल्स लगे थे। उसे लगता था कि ये मेरे सुंदर बालों के लिए एकदम सुंदर से कंघे हैं। उसे ख़रीदने की उसकी इच्छा थी, लेकिन वो इतने महंगे थे तो उसने कभी उसे ख़रीदने के बारे में नहीं सोचा। और जिम को ये बात पता चली तो जिम ने उसको कॉम्ब्स को उसके लिए ख़रीद लिया, अपनी वाइफ के लिए ख़रीद लिया। तभी
डेला ने जब उस कॉम्स को देखा तो वो इतनी खुश हुई कि जाकर के जिम के गले लग गई। लेकिन जिम ने अभी तक वो गिफ्ट नहीं देखा है जो डेला उसके लिए लाई थी। तभी डेला ने अपने गिफ्ट को अपने हाथ में पकड़ा और उसे दिखाते हुए बोला कि जिम, देखो ये गिफ्ट तुम्हारे लिए है। तुम फटाफट अपनी वॉच दो जिसे मैं इसे लगा दूं और उसके बाद तुम अपनी घड़ी से जितनी बार चाहो एक दिन में टाइम देख सकते हो। फटाफट मुझे अपनी घड़ी दो। तभी जिम वहाँ पास में रखे सोफे पर बैठ जाता है और मुस्कुराने लगता है। वो कहता है, डेला, हमें अपनी ये जो गिफ्ट्स हैं इन्हें कुछ देर के लिए दूर रख देना चाहिए। ये गिफ्ट इतने सुंदर हैं कि हम इनका अभी उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो डेला उससे पूछती है, क्यों? तो वो कहता है कि मैंने इन कॉम्स को ख़रीदने के लिए अपनी उस घड़ी को बेच दिया और उस पैसों से मैं तुम्हारे लिए ये लाया हूँ। चलो अब हम डिनर करते हैं। तो दोस्तों, अब आप क्या सोचते हैं कि उनके गिफ्ट कैसे थे? क्या वो बुद्धिमानी से भरे थे? क्या वो मैज़ाई थे? तो अगर हम ये सोचें कि मैज़ाई की तरह उनके गिफ्ट बुद्धिमानी से भरे तो नहीं थे, क्योंकि उन दोनों ने अपने जीवन की सबसे कीमती चीज़ों को बेचकर वो गिफ्ट खरीदे थे। लेकिन आज की दुनिया में जो लोग भी गिफ्ट देते हैं या गिफ्ट लेते हैं, उन सब की तुलना में ये दोनों सबसे ज़्यादा बुद्धिमान हैं और ये ही वास्तव में मैज़ाई हैं।